सभी फ्यूचर मेडिकल्स और पेरेंट्स को विद प्रकाश पुनियाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताना चाहेंगे कि यदि आप एमबीबीएस अब्रॉड के लिए चाइना को एज ए कंट्री चूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पे किन बातों का ध्यान रखना है, क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहेंगे कि नेशनल मेडिकल कमीशन के जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट 2021 रेगुलेशन आया है, उसके अनुसार मिनिमम 4.5 साल की स्टडीज़ और 1 साल की इंटर्नशिप आपकी सेपरेट होनी चाहिए। ये दोनों कंडीशंस में फुलफ़िल होती हैं। नेक्स्ट आता है कि आपकी जो कंप्लीट स्टडीज़ हैं वो इंग्लिश मीडियम में होनी चाहिए। तो वहाँ पे जो मेडिकल की स्टडीज़ कराई जाती हैं वो सभी इंग्लिश मीडियम ही है और आपकी लोकल लैंग्वेज सिखाने के लिए आपको साथ में आपके लोकल सब्जेक्ट्स चलते हैं जिसमें आपको चाइनीज़ सिखाई जाती है। और वहाँ पे लाइक अलग अलग HSK3, HSK4 इस तरीके के लैंग्वेज के एग्ज़ाम्स हैं जिनको आपको क्वालिफाई करना होता है। पहले ये होता था कि यदि आप HSK4 पास कर लेते हैं तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको चाइनीज़ क्लासेस नहीं अटेंड करनी होती थी, आप उनको स्किप कर सकते थे। लेकिन जैसा कि इस बार फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट रेगुलेशंस के अनुसार आपको लोकल कंट्री में लाइसेंस चाहिए जहाँ से आप अपनी स्टडीज़ करते हैं। चाइना फॉरेन स्टूडेंट्स को अपना लाइसेंस एग्ज़ाम पास करने के बाद प्रैक्टिस करने का लाइसेंस अलाउ करता है। जो एग्ज़ाम का इसका मीडियम चाइनीज़ होगा, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही आप यहाँ से जाते हैं तो पहले जैसे आपके सीनियर्स थे जिन्होंने HSK4 आनन फानन में या बाई हैंकी पैंकी चीज़ें करके उन्होंने कंप्लीट कर लिया था, आपको वैसा नहीं करना है। आपको एटलीस्ट 1 से 1.5 घंटा लैंग्वेज पे फोकस करना है ताकि आप जब इंटर्नशिप करेंगे तो आपके लिए किसी तरीके के हर्डल्स ना हो। क्योंकि अर्लियर जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो सीनियर्स आपके हैं जिनको इंटर्न वहाँ नहीं करनी होती थी, उस समय ये ऑप्शनल था कि आप इंटर्न वहाँ कीजिए या इंडिया आके भी कर सकते हैं, चाइना भी कर सकते थे। जिन्होंने चाइना में कर ली होती थी उनको इंडिया में आके इंटर्नशिप नहीं करनी पड़ती थी। लेकिन अब फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंशिएट 2021 के रूल रेगुलेशन के अनुसार आपको इंटर्न चाइना में भी करनी है और इंडिया में भी करनी है। तो जब आप 6th ईयर में इंटर्नशिप कर रहे होंगे तो आपको किसी तरीके के चैलेंजेस फेस ना करना पड़े, इसलिए बेहतर है कि आप वहाँ जाते ही चाइनीज़ बडी वगैरह जो यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करती है आपको, आप वो यूनिवर्सिटी से हेल्प लेकर अपने चाइनीज़ बडी से मिल सकते हैं, चाइनीज़ फ्रेंड्स बना सकते हैं जो आपको लैंग्वेज सीखने में सहायक होंगे। इसके अलावा जो लोकल स्टूडेंट्स हैं, चाहे नर्सिंग के हों चाहे MBBS की स्टडीज़ कर रहे हों, उनके साथ भी यदि आप अपने टर्म्स रखते हैं तो बेहतर होगा लोकल टर्मिनोलॉजी सीखने में जो मेडिकल में आपको काम में आएगा। इसके अलावा आपको सिर्फ 45 लिस्टेड मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेना है जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अफेयर्स PRC की तरफ से फॉरेन स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाने के लिए अलाउ करती है। वहाँ और भी बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें आपको कम फीस मिलेगी, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज़ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अफेयर्स की तरफ से इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को इंग्लिश मीडियम में MBBS की पढ़ाई कराने के लिए अधिकृत नहीं है। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ अधिकृत है उनमें एक एवरेज फ़ीस 30,000 युआन के आसपास शुरू होती है। जो 30,000 युआन बनते हैं अराउंड 3,60,000 के आसपास है, 12 रुपये के आसपास इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो। इसके अलावा हॉस्टल फ़ीस, इंश्योरेंस, वीज़ा, मेडिकल, बुक्स एंड बेडिंग। हमने शुरुआत में बहुत सारे वीडियोस में बताया था कि किसी भी तरीके की डेवलपमेंट फ़ीस, मैनेजमेंट फ़ीस, कॉन्ट्रैक्ट फ़ीस वहाँ पर नहीं होती है जो आपको पे करनी है। इसलिए यदि कोई भी कंसल्टेंट से आप एडमिशन ले रहे हैं तो आपको ये देख लेना है कि वो किस किस फ़ीस को चार्ज कर रहे हैं, और ध्यान दीजिएगा कि वहाँ पे कोई भी फ़ीस आपको कंसल्टेंट के हाथ में नहीं देनी होती। हर फ़ीस को आपको यूनिवर्सिटी के अकाउंट में पे करना होता है या फिर आप खुद वहाँ जाकर पे कर सकते हैं। लाइक हॉस्टल और जो इंश्योरेंस के, मेडिकल के पेमेंट्स हैं वहाँ जाके भी कर सकते हैं। ऑनलाइन पे करेंगे और आपके पास ये रिसिप्ट जनरेट हो जाता है, यानी कि वहाँ जो भी पेमेंट आप यूनिवर्सिटी के बिहाफ पे करेंगे उनकी सबकी रिसिप्ट आपको मिलती जाएंगी। इसके अलावा जैसे फूड का है तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में आपको ये प्रेफर करना है कि जहाँ पे किचन अवेलेबल हो वहाँ पे आप एडमिशन्स लें, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को या इंटरनेशनल डॉर्मेटरीज़ में किचन नहीं मिलते हैं, तो स्टूडेंट्स को ऐसे केस में चाइनीज़ मेस में जाके खाना खाना होता है। उसके अलावा ये वहाँ पे जो एग्ज़ाम है वो साल में कितनी बार होता है, उसमें पासिंग रेशियो लोकल स्टूडेंट्स का क्या है, और क्या नेक्स्ट वन के लिए हम लोग जो प्रिपेयर करते हैं तो हमें उन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, या सेम नेक्स्ट वन नेक्स्ट टू के जैसे हमारा पार्ट 1 पार्ट 2 एग्ज़ाम्स उनके होते हैं उनमें किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, क्या पासिंग मार्क्स है, उसके लिए हम एक डिटेल्ड वीडियो नेक्स्ट वीक में आपको डिलीवर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यदि आपके किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन को प्रेस करना नहीं भूलिए, जिससे आगे आने वाले हमारे हर इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।